नमस्कार दोस्तों, इतिहास के झरोखों में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसके दिन की शुरुआत टूथब्रश से न होती हो, जिसका इस्तेमाल हम मुख्यतः अपने मुंह की सफाई के लिए करते हैं। आइए जानते हैं टूथब्रश के इतिहास के बारे में। टूथब्रश के आविष्कार से पहले मुंह की सफाई कई प्रकार से की जाती थी, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल बेहद ही सामान्य था। मुंह की सफाई के लिए लकड़ी का उपयोग करने का भारतीय तरीका चीनी भिक्षु यीजिंग द्वारा उनकी पुस्तक में वर्णन किया गया है। उनकी पुस्तक के अनुसार एक भिक्षु को हर सुबह ब्रश करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा चबाना चाहिए और अपनी जीभ को साफ करना चाहिए, और यह सब करने के बाद ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। संस्कृत में दांत को साफ करने वाली लकड़ी को दंतकस्त के रूप में जाना जाता है। दंत का अर्थ दांत और कस्त का मतलब लकड़ी का टुकड़ा। यूनानियों और रोमनों द्वारा दांत को साफ करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया जाता था। इस्लाम में मिसवाक लकड़ी का उपयोग एक पवित्र क्रिया माना जाता है और प्रत्येक प्रार्थना से पहले 5 बार इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित किया गया है। मिसवाक का इस्तेमाल मुसलमानों द्वारा 7वीं शताब्दी से किया जाता रहा है। आधुनिक जैसा दिखने वाला पहला ब्रिसल वाला टूथब्रश चीन में पाया गया था। इसमें लगे ब्रिसल के तौर पर हॉग्स के बाल का इस्तेमाल किया गया था। हॉग सुअर जैसा एक जानवर था जो सामान्यतः ठंडे प्रदेश में पाया जाता था। ठंडे प्रदेश में रहने के कारण इनसे मजबूत ब्रिसल्स प्राप्त हो पाए थे। हॉग से मिले ब्रिसल को बांस या किसी हड्डी से बने हैंडल से जोड़ दिया जाता था। जापानी जेन मास्टर डोजिन काइजन ने सोबोगेंजो में बताया है कि उन्होंने चीन के भिक्षुओं को घोड़े की पूंछ के बाल से बने ब्रश का इस्तेमाल करते देखा था। यात्रियों द्वारा चीन से यूरोप लाए गए ब्रिसल वाले टूथब्रश यूरोप में फैल गए। इसे 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में अपनाया गया था। इंग्लिश में टूथब्रश शब्द का सबसे पहले पहचाना जाने वाला प्रयोग एंथनी वुड की आत्मकथा में था, जिन्होंने 1690 में लिखा था कि उन्होंने जे बैरेट से एक टूथब्रश खरीदा था। यूरोपियन ने चीन से आयात किए गए हॉग ब्रिसल वाले टूथब्रश की तुलना में घोड़े के बालों से बने नर्म ब्रिसल वाले टूथब्रश को ज़्यादा पसंद किया। घोड़े या सुअर के बाल से बने बड़े पैमाने पर टूथब्रश 20वीं सदी के मध्य तक चीन से ब्रिटेन में आयात किए जाते रहे। माना जाता है कि ब्रिटेन में विलियम एडिस ने 1780 में सबसे पहले बड़े पैमाने पर टूथब्रश का उत्पादन किया था। साल 1770 में विलियम एडिस को दंगा करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहते हुए उसने देखा कि दांतों पर कालिक और नमक के साथ छोटे कपड़ों का उपयोग करना अप्रभावी था और इसमें सुधार किया जा सकता था। अपनी रिहाई के बाद वह टूथब्रश बनाने का व्यवसाय शुरू करने के बाद बहुत अमीर बन गया। अपने छोटे बेटे को व्यवसाय वसीयत करते हुए 1808 में उसकी मृत्यु हो गई। यह व्यवसाय साल 1996 तक परिवार की स्वामित्व में रहा। विजडम टूथब्रश के नाम से कंपनी आज भी यूके में हर साल 70 मिलियन से ज़्यादा टूथब्रश बनाती है। साल 1840 तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान में टूथब्रश का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। टूथब्रश का पहला पेटेंट एच.एन. वाट्सवर्थ को साल 1857 में यूएसए में दिया गया था, लेकिन यूएसए में बड़े पैमाने पर उत्पादन साल 1885 तक शुरू नहीं हुआ था।
दुर्भाग्य से पशु ब्रिसल एक आदर्श सामग्री नहीं थी, क्योंकि यह बैक्टीरिया बरकरार रखती थी और इसे सुखाने में भी काफ़ी समस्या आती थी और ब्रिसल अक्सर गिर जाया करते थे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध तक यूएसए में ब्रश करना एक नियमित क्रिया नहीं थी, जब तक अमेरिकी सैनिकों के दिनचर्या में इसे शामिल नहीं किया गया। साल 1900 के दशक के दौरान सेल्यूलाइड ने धीरे धीरे हड्डी के हैंडल को बदल दिया। प्राकृतिक जानवरों के ब्रिसल को भी साल 1938 में डुपॉन्ट द्वारा सिंथेटिक फाइबर, आमतौर पर नायलॉन द्वारा बदला गया। नायलॉन की डोर से बने पहला टूथब्रश 24 फरवरी साल 1938 में बेचा गया था। पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश ब्रोक्सोडेंट का आविष्कार साल 1945 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। 21वीं सदी तक आते आते नायलॉन का व्यापक रूप से ब्रिसल के लिए उपयोग किया जाने लगा और हैंडल आमतौर पर थर्मोप्लास्टिक से डाले जाते थे। जॉनसन एंड जॉनसन एक प्रमुख मेडिकल सप्लाई फर्म ने साल 1977 में रीच टूथब्रश पेश किया। यह पिछले टूथब्रशों की तुलना में 3 तरह से भिन्न था। इसका एक कोण वाला सिर था, दंत उपकरणों की तरह पीछे दांतों तक पहुंचने के लिए। संभावित कैरोजेनिक सामग्री के प्रत्येक दांत को साफ करने के लिए ब्रिसल को सामान्य से अधिक बारीकी से केंद्रित किया गया था और बाहरी ब्रिसल को अंदरूनी ब्रिसल के तुलना में नरम रखा गया था। अन्य निर्माताओं द्वारा जल्द ही टूथब्रश के डिजाइन में सुधार किया गया। साल 1978 में डॉक्टर सी कॉलिस ने कॉलिस कर्व टूथब्रश विकसित किया, जो घुमावदार ब्रिसल वाला पहला टूथब्रश था। घुमावदार ब्रिसल दांतों के मसूड़े में चुभे बिना सुरक्षित रूप से मुंह की सफाई करता था। मेंशन MIT इन्वेंशन इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2003 में टूथब्रश को एक प्रमुख आविष्कार माना गया था, जिसके बिना अमेरिकन्स नहीं रह सकते। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।